मनीष कश्यप बन जाएगा, ईमानदार नेता है। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? क्या द्रोही है? अगर देशद्रोही है तो लगाओ एनएसए उदय स्टालिन पे लगाओ, वो भी तो देशद्रोही है, दूसरे धर्म की गाली देता है, उस पे एनएसए नहीं लगेगा क्योंकि मुख्यमंत्री का लड़का है ना। अरे इनकी औकात है नेताओं की, जो गरीब यूट्यूबर है ना उसने बच्चों को चीफ मिनिस्टर बना दिया, और बताओ मोदी ने अपने बच्चों को कौन सा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया? अरे यादव है तो यादव का जनसंख्या इसलिए ना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना। अरे यादव है तो एक यादव को बना दो मुख्यमंत्री बिहार का, अपने बेटे को छोड़ के। है इसकी औकात? कटुआ नहीं है तो वो हिंदू होगा ना, अगर कटुआ नहीं है तो वो हिंदू है। बताओ, खतना अगर खतना नहीं होगा, अगर खतना नहीं होगा तो वो गांधी जी को अगरबत्ती दिखाए। भगत सिंह कौन थे? है नेहरू को और गांधी जी के लिए नेहरू ने दिलाई, चुम्मा चाटी करते थे विदेश में प्लेन से जा जाकर अंग्रेजों के से। आपने सवाल किया कि जनरल ऊंची ऊंची पोस्टों पे, अरे भाई कोई नहीं है यार, गरीब गरीब होता है। अगर इतनी तुम्हारी है औकात देश के नेताओं की तो करो जारी गरीबी प्रमाण मत। अरे जाति के नाम पे देश के बांट के कौन सा देश का विकास कर लोगे तुम? अरे झूठ किया है ना सर, तो 2% नीतीश कुमार का है, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे जो 15% यादव है और जितना भी है तो जिनका जितना हिस्सेदारी भागीदारी उतनी का हिस्सेदारी। हाँ तो नीतीश कुमार को तो इस्तीफा देना चाहिए। गाली का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर देश की जनता को पड़ता है। हमने चुना है उनको, हमारे वोट से चुना है। जय हिंद, नमस्कार। अभी मैं कर्नाट प्लेस दिल्ली में उपस्थित हूँ और देश में बड़ा ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है। एक तरफ 2024 का इलेक्शन और दूसरी तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है, उसी पे चर्चा करेंगे कर्नाट प्लेस में। जनता के साथ जनता के जल जीवन में किस प्रकार से है, क्या कहना चाहोगे आप? सरकार के बारे में देखिए, देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, लगता है कि 2024 में मोदी जी आने वाले हैं। अरे क्यों आएगा भाई मोदी, क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। भाई सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जितने भी थे विपक्षी पार्टी, भाई बिहार का हो या कांग्रेस पार्टी हो, आज जितनी सभी इकट्ठी हो गई हैं भाई, तो डर है कहीं ना कहीं। अरे मोदी जी ओबीसी का आरक्षण छीन लिया, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, विपक्षी पार्टी करेगी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, क्या महिलाओं को आरक्षण मिला? सिर्फ महिलाओं को मिला, ओबीसी को कहाँ मिला? ओबीसी को क्यों मिलेगा? जाति के नाम पे आरक्षण दोगे? तो जाति के नाम पे ही बोल रहे हैं ना। अरे हम कह रहे धर्म के, जाति के नाम पे आरक्षण दे रहे हो, गरीबी के नाम पे दो। गरीब गरीब मोदी जी बोलते हैं, जब जाति है तो जाति किसने बनाया? जाति किसने बनाया? संविधान ने बनाया है। गलत है जाति, कई और देशों में जाति के नाम पे आरक्षण। अरे हर जाति में गरीब है, ठाकुर में भी, बनिया में भी, बनिया में, हर जाति में गरीब होते। अगर आरक्षण देना है तो गरीबी प्रमाण पत्र जारी कर। कौन सी जाति आज बहुत ऊपर उठ गई, बता दो एक जाति। 85% एक हो रहा है। 85% की नहीं, आपने पूछा आरक्षण की बात। जाति के नाम पे आरक्षण लीगल है? किसी देश में है? बिहार में जातिगत गणना हुआ है, गरीबी गणना भी। अरे भाई विपक्ष बोल रही है जनगणना करिए तो गरीब अमीर की कर दो, मध्यम वर्ग की कर दो। अरे जाति के नाम पे बांट के क्या मिला हमें? हम तो आज भी पलायन कर रहे बिहार से, एक भी कंपनी आई है बिहार में। सारे जगह बोल रहे हैं कि जो जनरल है उनका भी है कब्जा, उनका बैकवर्ड का भी कब्जा होना। ये जनरल है, पंडित है, इनकी हालात भिखारी जैसे पटना के। ये क्यों जाति जनगणना करके बिहार में तो नफरत पैदा करा है नीतीश कुमार। जाति जनगणना तो एक करने का काम कर रहा है, क्या बात कर रहे हो आप लोग? एक करने का काम करते थे, इनके हालात, एक मिनट, इनके हालात ऐसे होते हैं। ये जनरल है, इनकी क्या गलती है? इनकी क्या गलती है कि आज ये इस हालात में घूम रहे? आपने सवाल किया कि जनरल ऊंची ऊंची पोस्टों पे, अरे भाई कोई नहीं है यार, गरीब गरीब होता है। अगर इतनी तुम्हारी है औकात देश के नेताओं की तो करो जारी गरीबी प्रमाण मत। अरे जाति के नाम पे देश के बांट के कौन सा देश का विकास कर लोगे तुम? अरे झूठ किया है ना सर, तो 2% नीतीश कुमार का है, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे जो 15% यादव है और जितना भी है तो जिनका जितना हिस्सेदारी भागीदारी उतनी का हिस्सेदारी। हाँ तो नीतीश कुमार को तो इस्तीफा देना चाहिए, 2% में है, उसको तो पलटू राम को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी अब हो गया। मुख्यमंत्री को बना, मुख्यमंत्री किसको बना? तेजस्वी को। अरे इस्तीफा दो पहले, इसके बाद मुख्यमंत्री तो बहुत बनने के लिए मनीष कश्यप बन जाएगा, ईमानदार नेता है। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? देशद्रोही है वो। क्या? अरे देशद्रोही है वो। क्या बात करें, सही बात बोला कि 72,000 का पुल देशद्रोही है। अगर देशद्रोही है तो लगाओ एनएसए उदय स्टालिन पे लगाओ,
वो भी तो देशद्रोही है, दूसरे धर्म की गाली देता है, उस पे ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि मुख्यमंत्री का लड़का है ना। अरे इनकी औकात है नेताओं की, जो गरीब यूट्यूबर है ना उसी को उठा के भर देते हैं। अगर इनकी औकात है तो बंद करो, लालू के लड़के को बंद करो, वो भी तो है नौकरी देता था जमीन लेके, बंद करो। मीसा भारती को बंद करो। नहीं, इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ बनाना। अगर इतने इतनी ताकत होती ना तो आज बिहार गरीब राज्य नहीं होता। जब आजादी हुई थी ना तो तेलंगाना बिहार दोनों राज्य बराबर थे। आज ऐसा क्या हो गया कि तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है देश में। लोग बोल रहे हैं इंडिया वाले कि बीजेपी सिर्फ जनरल का पार्टी है, हम लोग तो गरीबों का पार्टी है, जो दलित है उनका पार्टी है। बीजेपी सिर्फ गरीबों की पार्टी है, सिर्फ गरीबों की। अगर बीजेपी गरीबों की पार्टी नहीं होती ना तो कभी नहीं बोलती कि गरीबों को मिलना चाहिए आरक्षण। मोदी ने खुद बोला, प्रधानमंत्री ने, गरीबों का साथ दे रही है, हम भी बोल रहे हैं गरीबों का विकास कर रही है। अरे हमने तो बहुत नेता देखे जो अपनी तिजोरी भरते थे, एक नेता ऐसा देखा है जो देश की तिजोरी भर रहा है। यानी कि आपको कहना है कि जितना भी विपक्ष में है सारे अपना तिजोरी भरे, अपना तिजोरी भरा, अपने परिवार वालों का फायदा किया, अपने बच्चों का फायदा किया, अपने बच्चों को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और बताओ मोदी ने अपने बच्चों को कौन सा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया? अरे यादव है तो यादव का जनसंख्या इसलिए ना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना। अरे यादव है तो एक यादव को बना दो मुख्यमंत्री बिहार का, अपने बेटे को छोड़ के। है इसकी औकात है तो बना दे अपने बेटे को छोड़ के किसी यादव को मुख्यमंत्री, तब मानूंगा इसलिए यादव का विकास किया। यादव की शादी तो कर नहीं रहा है, और यादव का ये क्या विकास करेगा? झूठ बोलने का ठेका ले रखा है इन्होंने देश में। ठीक है, देश को तोड़ना चाहते, देश को बर्बाद करना चाहते, देश को अफगानिस्तान बना के यहाँ पे आतंकवादियों की हुकूमत लाना चाहते हैं। आप कह रहे हो आतंकवादी अब हो गया विपक्ष? विपक्ष आतंकवादी पैदा करने का प्लान रच रहा है यहाँ पे। अगर नहीं तो आने वाले समय में यहाँ पे अफगानिस्तान जैसी गतिविधियां ना हो गई भाई तो जूता मारना मुझे उठा के। मैं बता रहा हूँ, अगर विपक्ष की सरकार ला दो 5 साल में आतंकवादी का अड्डा नहीं बन गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा रवि हिंदू से। आतंकवादियों से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? तबाही ना। जो आदमी जो इनके अलायंस के, जिनके साथ जेडीयू आरजेडी अलायंस करके बैठी है, उन्हीं की पार्टी डीएमके कहती है कि सनातन धर्म को वो डेंगू है, वो मलेरिया है, उसको खत्म करना है। मैं कहता हूं उसमें ज्यादा नहीं 50 आदमी प्रभावित होकर जहां पॉपुलेशन जो है हिंदुओं की कम है और वहां नरसंहार शुरू कर दे, उसमें और टेररिस्ट में क्या फर्क रहेगा? आपने इसकी बयान की गंभीरता को नहीं समझा, इसको समझना जरूरी है। अरे वो भी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर से गाली दिया, कटवा बोला और भी शब्द बोला, इस पे आपत्ति जता रहे हैं। आपको उस वक्त आपत्ति हुई जब भारत माता की जय कहा और वही कटुआ उठकर भाग लड़ने लगा उससे, तब आपको चिंता नहीं हुई? तब उस कटुए की याद नहीं आई आपको? और मैं आपके चैनल से सीधे पूछता हूं, तो अगर कटुआ नहीं है तो वो हिंदू होगा ना? अगर कटुआ नहीं है तो वो हिंदू है? बताओ, खतना अगर खतना नहीं होगा, अगर खतना नहीं होगा तो वो हिंदू कंसिडर होता है? पूछो, सुन्नत तभी मिलती है उनको, तो कोई क्या गलत है इसमें? बताइए। ये यही है मतलब हिंदू होगा इसलिए चिढ़ गया क्या? देखिए, चिढ़ना क्या था, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहा, उसकी चर्चा कोई नहीं हो रही क्योंकि वो वीडियो वायरल नहीं आई आपके सामने। आपके प्रधानमंत्री को कोई नीच कहेगा तो आप क्या ताली बजाएंगे उसके लिए? जो क्या है, रमेश बिदूरी ने एकदम सही कहा है। प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं गाली प्रूफ है। कौन सा गाली? प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं खुद की मैं गाली प्रूफ हूँ। क्या गाली? गाली का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर देश की जनता को पड़ता है। हमने चुना है उनको, हमारे वोट से चुना है, हमें फर्क पड़ता है। हम ऐसे लोगों को जो अभद्र बातचीत वहां करते हैं, जिनने शुरुआत की है, उसको ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। वो वाला नहीं है एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं। ये घर में घुसने वाला अभिभाषण है। को नहीं मानते हैं आप गांधी जी को छोड़ो, मेरे लिए बहुत से महापुरुष हैं हमारे इतिहास में। मैं राम को मानता हूँ, मैं शाम को भी मानता हूँ। गांधी जी को अगरबत्ती दिखाए, भगत सिंह कौन थे? है नेहरू को और गांधी जी के लिए, जब भगत सिंह जब हमारे जेल में थे, नेहरू और गांधी के लिए अंग्रेज गाड़ियां देते थे घूमने के लिए, तो कहते गांधी जी लड़े थे। सब दिखाओ ना, अब जब आई है ना वीडियो सब निकल के आई, सच्चाई सब तब पता चल रही है। अब हम भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, राजगुरु को, इनको क्या दिखाएं हम? भाई
क्रांति क्या नींद खुली है आप लोगों को? नींद क्या, जब हमें उल्टा इतिहास पढ़ाया गया। सबसे पूछ लो अकबर का बाप कौन था और पृथ्वीराज चौहान से यहाँ पे एक क्या भी पूछ लो ना भाई साहब, सब लोग जूते मार के जा रहे। पृथ्वीराज चौहान का बाप का क्या नाम तो कोई नहीं बता पाएगा। ये इतिहास हमें पढ़ाया गया, झूठा पढ़ाया गया इतिहास। भाई जब तुमने मुगलों का इतिहास पढ़ाया तो हमारा भी इतिहास पढ़ाते तुम। हमारा भी पृथ्वीराज चौहान के बाप का नाम बता, दशरथ के बाप का नाम बताते नहीं। बताया दशरथ के बाप का नाम, किसी से पूछ लो यहाँ पे कोई बताया दशरथ के बाप का नाम। अब मैं इतना जोश पहले क्यों नहीं आया? इतना ही जोश था, इतना ही जोश था, इतना ही जोश था जब तक इन लोगों ने आरएसएस वालों को आज गाली देते हैं, समझे? एक भी आरएसएस के तरह कोई घूम कर देख लो। अरे वो तो बोला आरएसएस वाला झंडा तक नहीं फहराता है। भाई साहब इनसे चमचों से पूछ लो, दलालों से, भड़ुओं से पूछ लो, प्राइवेट संस्था पे झंडा लगाना अलाउ नहीं था। कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में प्राइवेट संस्था में झंडा अलाउ नहीं था। हमने भी अपने भी कभी घर पे तो कहते थे नहीं झंडा मन लगाना यहाँ पे, ये अलाउ नहीं था क्योंकि आजादी तक नेहरू ने दिलाई। चुम्मा चाटी करता था विदेश में प्लेन से जा जाकर अंग्रेजों के से गाड़ियों से। नेहरू आजादी नेहरू ने दिलाई, जिन्ना ने दिलाई है। हमारे देश को बर्बाद बांटने वाले उसी दिन गांधी को कह रहे हो, जिन्ना को दे दिया पाकिस्तान और मेरा। हाँ, ये परिवार की बात थी इनकी। इनकी चाल थी। जब देखो एक बड़ा बूढ़ा होता घर में क्या कहता है, ए गलत काम मत करना। जब वो एक बेटे को जूते से मारेगा दूसरे को भी मारेगा, दूसरे को पुचकारेगा नहीं। अरे आप लोग बेरोजगार नहीं है क्या? भाई साहब सुनो, पहली तारीख के लिए अकाउंट सर्च कर लेना और अभी का देख लो तुम, 26,700 अकाउंट में आ गए। सैलरी करके आ गए। बेरोजगार नहीं है। मैं बेरोजगार ड्यूटी करके आता हूँ। कभी बेरोजगार है यहाँ पे। भाई सुनो, बेरोजगार वही है जिसको चोरी करता था, जो आतंकवादी गतिविधियां करता था, जो दंगा करता था, बलात्कार करता था। आज वही